हेलो दोस्तों। डायबिटीज़ की बीमारी कई बार एक ऐसी स्टेज पर होती है जब डॉक्टर्स को इंसुलिन प्रेस्क्राइब करना पड़ जाता है पेशेंट्स के लिए। दोस्तों अगर डायबिटीज़ टाइप 1 है फिर तो पैंक्रियाज नाम की जो ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में वो इंसुलिन नाम का हार्मोन बना ही नहीं रही है, तो ऐसे में तो इंसुलिन देना ही पड़ता है डायबिटीज़ टाइप 1 में। डायबिटीज़ टाइप 2 है अगर दोस्तों, तब भी इंसुलिन की ज़रूरत बहुत बार पड़ जाती है पेशेंट्स को। मैंने देखा है क्या होता है नॉर्मली कि पेशेंट्स ज़्यादातर पेशेंट्स को जब इंसुलिन स्टार्ट करने की बात होती है तो अंदर से घबराए हुए होते हैं। उनके मन में एक स्ट्रेस होती है, एक एंग्जाइटी होती है, और ऐसा शायद इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उनके मन में इंसुलिन को लेकर दोस्तों बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव धारणाएं होती हैं जो उन्होंने समाज में सुनी होती हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं इंसुलिन से जुड़े हुए मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में। मैं आपसे लगभग 16 तथ्य दोस्तों डिस्कस करूंगा इंसुलिन के बारे में, जो कि गलत हैं लेकिन सोसाइटी में फेमस हैं, प्रचलित हैं, लोग उन पर बिलीव करते हैं और अपने डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को दोस्तों कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर दोस्तों आपकी डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेज पर है जहाँ पर आपको इंसुलिन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन तो एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, बॉडी जो हार्मोन बनाती है इंसुलिन वो चूँकि बॉडी में नहीं बन पा रहा है तो इसलिए आपको बाहर से दिया जा रहा है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इंसुलिन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी इस वीडियो में। अगर आपको डायबिटीज़ है दोस्तों और अगर आपको इंसुलिन भी लेना पड़ रहा है तो आप अपनी बीमारी को दोस्तों ज़्यादा कॉन्फिडेंटली डील कर सकते हो, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ डील कर सकते हो। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैंने डायबिटीज़ के दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स मैनेज किए हैं, सुपरवाइज़ किए हैं और ठीक किए हैं। दोस्तों एक एक करके सारे मिथ्स के बारे में, सारे गलत तथ्यों के बारे में जो इंसुलिन से रिलेटेड है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले शॉर्ट में ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसुलिन का हमारी बॉडी में आखिर रोल क्या है, क्या करता है हमारी बॉडी में, कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाना वाना खाते हैं तो उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना खाने में, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनाते हैं दोस्तों, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज को ही हम शुगर भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है दोस्तों वो हमारे स्टमक में और हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गए और ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज दोस्तों हमारे खून की नलियों में, मतलब हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अब दोस्तों क्या हो गया कि ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब खून की नलियों के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों इंसुलिन नाम के हार्मोन का क्या काम होता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को दोस्तों ब्लड में से उठा करके हमारी सेल्स के अंदर डाल देना, हमारी सेल्स के अंदर भेज देना, ताकि उस ग्लूकोज का हमारी सेल्स, मतलब हमारी कोशिकाएं ढंग से यूज़ कर सकें, उसे इस्तेमाल कर सकें फ्यूल की तरह से। क्योंकि दोस्तों ग्लूकोज को ही हमारी कोशिकाएं इस्तेमाल करती हैं फ्यूल की तरह से, मतलब ईंधन की तरह से। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके दोस्तों हमारी सेल्स एनर्जी बनाती हैं और एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है हमारी सेल्स को अपने अंदर जो बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं सेल्स के अंदर, उनको करने के लिए। अगर सेल्स को दोस्तों ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी जो ग्लूकोज से मिलती है, तो फिर सेल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। फिर बॉडी में बहुत अलग अलग किस्म के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम एक कोशिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंसुलिन एक चाबी है। किस ताले की चाबी है दोस्तों? हर कोशिका के बाहर एक ताला होता है जो कि ब्लड में ग्लूकोज को कोशिका के अंदर आने से रोकता है। अगर इंसुलिन है दोस्तों तो मतलब वो चाबी है जो इस ताले को खोल सकती है, खोलती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज आया है तो वो ग्लूकोज सेल के अंदर भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों। अब ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आता है हमने डिस्कस किया था, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों डाइजेस्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वो ग्लूकोज हमारे पेट से, हमारी आंतों से हमारे ब्लड में आ जाता है। अब दोस्तों एक एक करके सारी मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कई सारे लोगों को लगता है कि इंसुलिन लेने की वजह से हमारी बॉडी में दोस्तों वज़न बढ़ जाता है, हमारा बॉडी वेट इंक्रीज़ हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला फैक्ट दोस्तों गलत है, ऐसा 100% सही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बॉडी में दोस्तों इंसुलिन की कमी होती है तो हम जो भी खाना वाना खा रहे होते हैं उसको बॉडी ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि दोस्तों एक नेचुरल हार्मोन की कमी है, जिस हार्मोन का रोल है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में, सुचारू रूप से चलाने में। तो जब भी दोस्तों हम इंसुलिन लेना स्टार्ट करते हैं तो उस हार्मोन की कमी पूरी हो रही है, तो हमारी बॉडी दोस्तों ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा असरदार तरीके से हमारा जो भी हम खाना वाना खा रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग कर पाती है। तो हाँ, कई सारे पेशेंट्स का वज़न बढ़ सकता है इसमें। अगर आप इंसुलिन देना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लेनी चाहिए, अगर आपके मन में ये कंसर्न है कि आपका वज़न तो नहीं बढ़ जाएगा। बट ऐसा मान लेना कि 100% पेशेंट्स में जिन्होंने इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दिया उनका वज़न बढ़ जाएगा, ये वाला तथ्य दोस्तों बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स ऐसा समझते हैं कि अगर उन्हें ट्रीटमेंट में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ गई है तो इसका मतलब वो टोटल फेलियर है, मतलब उन्होंने अपनी डायबिटीज़ का दोस्तों ठीक से ध्यान नहीं रखा है। और दोस्तों इस भावना के ज़रिए वो एक नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कि बीमारी का ओवरऑल मैनेजमेंट करना दोस्तों थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला फैक्ट दोस्तों गलत है, इस पर आपको बिलीव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है फिर तो इंसुलिन देना ही पड़ेगा, क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा। दोस्तों अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है
तो उसमें शुरू में तो कोशिश हमेशा यही होती है कि ओरल मेडिसिन दी जाएँ और ओरल मेडिसिन के ज़रिए ब्लड में जो ग्लूकोज़ की मात्रा है, जो शुगर की मात्रा है, उसको कंट्रोल में रखा जाए, उसको नॉर्मल रेंज में रखा जाए। लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा हो जाता है कि चूँकि टाइप 2 डायबिटीज़ भी एक प्रोग्रेसिव बीमारी होती है कि पैंक्रियाज़ जो है वो ठीक से इंसुलिन नहीं बना पाता। तो ओरल मेडिसिन्स ठीक से काम नहीं कर पाती क्योंकि वो नॉर्मली पैंक्रियाज़ को और ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं इंसुलिन बनाने के लिए। तो जब देखा जाता है कि ओरल मेडिसिन्स देने के बाद भी नहीं ठीक से मैनेजमेंट हो पा रही ब्लड की ग्लूकोज़, तब फिर इंसुलिन दोस्तों दिया जाता है इन पेशेंट्स में भी। तो दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते थे और आपने नहीं किया जिसकी वजह से कि आपकी बॉडी पहले तो आप टैबलेट्स में काम चल रहा था और आपको इंसुलिन लेना पड़ गया। ऐसा नहीं है। अपने आप को ये कम नंबर देने वाली बात है सिर्फ। ये बीमारी इस तरह की होती है कि इसमें कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि ओरल टैबलेट से ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है तो इंसुलिन भी स्टार्ट कर दो। दोस्तों कई सारे लोगों को लगता है कि इंसुलिन के इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनसे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जिस तरह से दोस्तों मॉडर्न साइंस में एडवांसमेंट हो रही है, अब तो बहुत ज़्यादा पतली नीडल वाले इंसुलिन इंजेक्शंस आते हैं, पेन के फॉर्म में भी आते हैं और सिरिंज वाले तो खैर होते ही हैं। इसमें ऐसा कोई दर्द वर्द नहीं होता इस तरह से, सिर्फ एक मन में ज़्यादा एक एंग्जाइटी होती है, एंटिसिपेशन होता है, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स को घबराहट सी हो रही होती है कि हम लगाएंगे तो हमें दर्द होगा। अगर हम रियलिटी की बात करें दोस्तों तो बहुत ही कम सेंसेशन होती है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने पे। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो ट्रीटमेंट में इंसुलिन स्टार्ट कर देंगे तो उनकी शुगर फिर डेंजरसली जो कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया, वो वाले एपिसोड्स इनको बहुत फ्रीक्वेंटली होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस डर में वो इंसुलिन नहीं स्टार्ट करते। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि वाला फैक्ट गलत है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। अब तो वैसे भी जो लेटेस्ट वैरायटी के इंसुलिन आते हैं या जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, उनमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपकी शुगर का लेवल जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया लेवल तक जाएगा। प्लस आपके डॉक्टर्स दोस्तों आपकी जो ब्लड ग्लूकोज़ की रेंज है, जो ब्लड ग्लूकोज़ जिस तरह से दिन भर चलता है, उसके हिसाब से आपकी डोज़ सेट करते हैं इंसुलिन की। तो दोस्तों अगर आपकी डोज़ इंसुलिन की ठीक-ठाक सेट है, अगर आपके खाने का टाइम सेट है, आपके खाने की दोस्तों नॉर्मली क्वांटिटी वगैरह सेट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इंसुलिन लेने से हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद भी तो सोचो इंसुलिन आखिर है क्या? वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी बनाती है। अब हमारी बॉडी नहीं बना रही है तो उसे हम बाहर से दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसुलिन लेने की वजह से आपकी शुगर कुछ डेंजरसली कम हो जाएगी, इसके चांसेस कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि इंसुलिन जो है वो एडिक्टिव होता है, मतलब अगर इंसुलिन देना एक बार स्टार्ट करिए तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है बॉडी को। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों ये वाला फैक्ट पूरी तरह से गलत है। इंसुलिन कोई नशे का पदार्थ, कोई नशे का सब्सटेंस तो है नहीं ना कि बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी। एक नेचुरल केमिकल है, नेचुरल हार्मोन है जो हमारी बॉडी में कम है, इसलिए हम उसे बाहर से ले रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी एडिक्टिव पोटेंशियल नहीं होता। दोस्तों कुछ लोग समझते हैं कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर उनके डायबिटीज़ में उन्हें इंसुलिन स्टार्ट किया गया तो उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि अब तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ में जो दवाएँ होती हैं वो भी महंगी होती हैं, तो इंसुलिन उन सबसे बहुत ज़्यादा महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों कई सारे पेशेंट समझते हैं कि इंसुलिन लेना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि कितने टाइप का इंसुलिन होता है, तो कौन से टाइप का हमें लेना है, कितनी डोज़ में लेना है, किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से इंजेक्शन लगाना है, कहाँ लगाना है, कब लगाना है। तो दोस्तों ये जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो इससे वो कई बार पेशेंट्स मन में थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं, मतलब कि अंदर से थोड़ा-सा घबरा से जाते हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है ये सारा प्रोसीजर। जब भी आपको इंसुलिन दोस्तों लेना स्टार्ट करना होगा तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको पूरी तरह से आदत पड़ जाएगी, पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे कि आपको इंसुलिन किस तरह से लेना है। उसके बाद तो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस हो जाएगी, फिर आपको मन में बिल्कुल भी एक अलग से तनाव नहीं रहेगा इस चीज़ का कि इंसुलिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो किस तरह से हमें लेना है ये हमें ठीक से पता ही नहीं चल पा रहा है। दोस्तों कई बार लोग समझते हैं कि इंसुलिन देने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इंसुलिन लेने से कॉम्प्लिकेशंस का कोई मतलब नहीं है। इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है जो आपकी बॉडी में नहीं है, कम है, इसकी वजह से आप बाहर से ले रहे हैं। बल्कि जो हम डायबिटीज़ की बाकी ओरल दवाएँ लेते हैं उनमें फिर भी कई किस्म के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है दवाओं के हिसाब से। मतलब कोई भी दवा है तो उसके अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इंसुलिन में दोस्तों ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इंसुलिन का बस यही है, अगर डोज़ वगैरह उसकी बिल्कुल ठीक-ठाक सेट है आपकी बॉडी में, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो आपकी शुगर भी कुछ ज़्यादा कम नहीं हो सकती। तो दोस्तों ऐसा सोचना गलत है कि इंसुलिन लेने की वजह से आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपकी शरीर के अंगों को इंसुलिन गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है, डेथ वेथ भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल सोचना पूरी तरह से दोस्तों गलत है। ऐसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसका अपोजिट है एक्चुअली, कि इंसुलिन लेने की वजह से आपकी डायबिटीज़ जिस लेवल पे है वहाँ से इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव होने के पूरे चांसेस हैं और आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस के आसार दोस्तों कम हो जाएंगे। दोस्तों लोगों के मन में एक और डर होता है, मैंने देखा है कि अगर हम इंसुलिन देना स्टार्ट करेंगे तो हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, मतलब कि अब हम इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाएंगे, अब हमें हमेशा किसी न किसी के साथ रहने की ज़रूरत है, अब हम कभी भी बाहर का खाना नहीं खा सकते, अब हमें लाइफ में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका अपोजिट है, मतलब कि इसका जो विपरीत है वो सच है। किस तरह से? अगर आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, अब क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो बॉडी में शुगर है वो ज़्यादा ठीक से मैनेज होगा। और दोस्तों अगर ब्लड में शुगर एक नॉर्मल रेंज में रहेगा तो वही तो हमें चाहिए।
क्योंकि वही तो बॉडी की नेचुरल स्टेट होती है। अब दोस्तों क्या होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं दोस्तों वो ज़्यादा बेटर होंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, आप ज़्यादा इंडिपेंडेंटली बल्कि रह सकते हो, क्योंकि आपकी शुगर दोस्तों ठीक से मैनेज हो रही है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को लगता है कि जो इंसुलिन है वो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज है। अगर इंसुलिन स्टार्ट कर दिया तो इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स अब कई बार डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ना हो या उनको बचाने के लिए, उनकी सीवियरिटी कम करने के लिए इंसुलिन को कई बार पहले ही देना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बल्कि रियल लाइफ में क्या होता है कि डॉक्टर्स तो कई बार पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों पेशेंट्स ही मन में कुछ डरे हुए होते हैं, उनके मन में एंग्जाइटी होती है कि वही अपने इंसुलिन लेने की प्रोसेस को हमेशा डिले करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार प्लीज़ मेरी मेडिसिन की डोज वोज चेंज कर दो, मेरी मेडिसिन चेंज कर दो, अगर अब शुगर मैनेज नहीं होगी ना तो मैं अगली बार से इंसुलिन लेना पक्का स्टार्ट कर दूंगा। तो इस वजह से फिर कई बार इंसुलिन जो है वो उसका डिसीजन आगे शिफ्ट होता जाता है। डॉक्टर्स कई बार चाहते हैं इंसुलिन जो है वो पहले ही देना स्टार्ट कर दें ताकि डायबिटीज़ ज़्यादा अच्छी मैनेज हो, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी दोस्तों कम हो जाएँ। तो ऐसा सोचना गलत है कि अगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ गई है तो इसका मतलब कि डायबिटीज़ में ये लास्ट स्टेज आ गई है, लास्ट रिजॉर्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को ये बिलीफ होता है कि इंसुलिन की वजह से पेशेंट्स को ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब अंधापन आ सकता है, या किडनी फेलियर हो सकती है। तो दोस्तों ये गलत बात है पूरी तरह से, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये दोनों, कि अगर डायबिटीज़ ठीक से मैनेज ना हो तो आँख में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है आगे चल करके, या किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं। इंसुलिन तो दोस्तों डायबिटीज़ को ठीक करता है, इंसुलिन तो बिल्कुल नेचुरल हार्मोन है जो हमारा पैंक्रियास बनाता है, तो इंसुलिन लेने की वजह से ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं हो सकते। दोस्तों लोगों को लगता है कि अगर प्रेगनेंसी में इंसुलिन लिया जाए तो उससे बच्चे को हार्म हो सकता है, बिल्कुल गलत फैक्ट है। इंसुलिन तो दोस्तों बहुत मिनिमल अमाउंट में प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे तक पहुंचता है। हाँ, लेकिन अगर प्रेग्नेंट मदर के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो ज़रूर बच्चे को दोस्तों अलग अलग किस्म से हार्म कर सकती है। तो इंसुलिन बच्चे को हार्म करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए प्रेग्नेंट वीमेन में। दोस्तों कई सारे मरीज़ समझते हैं कि इंसुलिन को लेना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब इंजेक्शन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस टेक्निक से लगाना है, इन्हीं सारी बातों में दोस्तों वो ओवरवेलम हो जाते हैं। तो आपके डॉक्टर्स या जो भी आपकी हेल्थ केयर टीम है वो आपको दोस्तों जब आपका इंसुलिन का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो आपको ठीक से ट्रेन कर देती है, आपको समझा देती है, बता देती है कि आपको इंसुलिन कब लेना है, कैसे लेना है, कहाँ लेना है। तो दोस्तों फिर आपको समझ में आ जाता है और फिर ये मुश्किल काम नहीं होता। दोस्तों कई सारे पेशेंट समझते हैं कि इंसुलिन अगर लेना स्टार्ट कर दिया तो ये फिर फॉरएवर है, मतलब ये जीवन भर के लिए है। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, 100% केसेस में ऐसा सच नहीं है। क्या होता है कि कई बार पेशेंट्स को इंसुलिन किसी कारण से बीच में देना पड़ रहा होता है। अगर सपोज़ किसी की डायग्नोसिस हुई है, उस टाइम पे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स कई बार उस टाइम पे इंसुलिन देना प्रेफर करते हैं और बाद में उसे धीरे धीरे कम करके फिर ओरल मेडिसिन पे ले आते हैं। सपोज़ कई बार दोस्तों प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ है, उसमें भी कई बार इंसुलिन देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बाकी मेडिसिन सेफ़ नहीं होती हैं। इसी के साथ साथ अगर कई बार पेशेंट डायबिटीज़ के हैं लेकिन साथ में कुछ और बीमारी चल रही है, कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बुखार है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कि शुगर बहुत ज़्यादा है ब्लड में, तब भी दोस्तों बहुत बार इंसुलिन दिया जाता है, जो कि बीमारी ठीक होने के बाद फिर दोस्तों बंद कर दिया जाता है, वापस ओरल मेडिसिन पे आ जाते हैं। देखा जाता है कि बहुत बार अगर पेशेंट्स बहुत ओवरवेट हैं, उनका वज़न धीरे धीरे कम हो जाए, बॉडी नॉर्मल रेंज में आ जाए वज़न के हिसाब से, तब भी उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट दोस्तों कम हो जाती है या ख़त्म भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार इंसुलिन स्टार्ट कर दिया तो वो फिर जीवन भर के लिए पक्की पक्की चीज़ हो ही गई, ऐसा नहीं है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को लगता है कि जो ओरल मेडिसिन है वो इंसुलिन से ज़्यादा बेटर होती हैं, तो ऐसा नहीं है। ओरल मेडिसिन लोगों को बेटर क्यों लगती हैं? क्योंकि उन्हें लेना आसान होता है, बस गोली खाई और बस काम फिनिश। इंसुलिन में फिर भी उनके मन में एक धारणा होती है ना कि लेना कॉम्प्लिकेटेड है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और उसकी डोज अगर कम ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये सब कुछ एक मन का वहम होता है और कुछ नहीं होता। ये सोचना दोस्तों गलत है कि ओरल मेडिसिन्स इंसुलिन से ज़्यादा बेटर होती हैं। ओरल मेडिसिन्स के अंदर तो फिर भी जैसे मैंने पहले भी कहा था, अलग अलग किस्म के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जो कुछ एक मरीज़ों में दिखाई भी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन की डोज चेंज करनी पड़ जाए, मेडिसिन ही चेंज करनी पड़ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इंसुलिन के बारे में दोस्तों फिर से कह रहा हूँ कि इंसुलिन तो एक नेचुरल हार्मोन है जो कि बॉडी में नॉर्मली होता है, जिनकी बॉडी में ठीक से नहीं है उन्हें देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इंसुलिन जो है वो ओरल मेडिसिन से एक्चुअली ज़्यादा बेटर है अगर हम उस तरह से बात करें तो। दोस्तों कई सारे लोगों को लगता है कि इंसुलिन के इंजेक्शन हमें दिन में कई बार लगाने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। पेशेंट पे डिपेंड करता है कि आपके डायबिटीज़ किस तरह से मैनेज हो रही है, आपका ब्लड शुगर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है आपके खाने पीने को। कई बार दोस्तों एक लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होता है डॉक्टर्स वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं, तो दिन में 1 या 2 बार से ही काम चल जाता है, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर हाँ, अगर ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर काफ़ी स्पाइक कर जाता है, फिर नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है कि आपको इंसुलिन के दोस्तों कई इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये तो फिर बीमारी के टाइप पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में जो डायबिटीज़ है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपको इंसुलिन दिया जा रहा है तो फिर आपको नेसेसरीली, मतलब कि ज़रूर से ज़रूर दिन में कई बार ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशंस होती हैं वो लंबे टाइम के लिए काम करती हैं आपकी बॉडी में, तो वो फिर दिन में 1 या 2 बार से भी पेशेंट्स की शुगर कई बार ठीक से मैनेज होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मन से अब इंसुलिन को लेकर के वहम थोड़े कम हो गए होंगे या पूरी तरह से हट गए होंगे। दोस्तों अगर डायबिटीज़ है और अगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ गई है तो प्लीज़ अब डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
इंसुलिन को बहुत ज़्यादा मन में एक उसका हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इंसुलिन है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी मेरी सीरियस हो गई है, या कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, कैसे ली जाती है, कहीं से कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा। अब इन सब बातों से दोस्तों बिल्कुल हट करके अगर आपको इंसुलिन देना पड़ रहा है तो आपको अंदर से रिलैक्स रहना चाहिए कि ये तो एक नेचुरल हार्मोन है, नेचुरल केमिकल ही है जो आपकी बॉडी कम बना रही थी, नहीं बना रही थी, इसलिए आपको बाहर से दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन रियल में पता लगी, अगर आप कुछ भी कनेक्ट कर पाएँ, वैसे मैंने इसमें सारी की सारी मॉडर्न साइंस से वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन ही आपको शेयर की है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और को देख करके कुछ हेल्प मिलेगी तो वहाँ पे शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों।